हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम आपको पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी सिखा रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या देख रखा है? अभी तक हमने जो भी बेसिक पार्ट है, जैसे कि हो गया हमारा इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गया, लूप स्टेटमेंट्स हो गया, वो हमने सीख लिया है। ओके, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे कि हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ये सारा क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया था पाइथन के अंदर। तो अभी इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे रिवर्स ऑफ अ नंबर, कि एक पर्टिकुलर नंबर है तो उसको रिवर्स कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने एक फाइल बना रखा हूँ। तो ये हमारा फोल्डर है बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हमारा ये फाइल है रिवर्स नंबर्स डॉट पी वाई। इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। ओके, तो हमको क्या करना है? नंबर को रिवर्स करना है। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है, तो ये हमारा प्रोग्राम है रिवर्स नंबर। हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 और इसको मुझे बनाना है 4 3 2 1। अब इसको ऐसा कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एक नंबर बना लूंगा। ये हमारा नंबर है, एन की वैल्यू 1 2 3 4, ये हमारा एक नंबर है। ओके, अब इस नंबर को टेम्पररी मैं किसी में स्टोर कर लूंगा। जैसे कि मैंने बोला कि ए नाम के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कर लिया टेम्पररी बेसिस पर। एक सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैंने वैल्यू 0 कर दिया। ओके, अभी फिलहाल बस देखते जाइए कि मैं कर क्या रहा हूँ, फिर मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या किया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, इसके अंदर जाकर हम क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर एक वेरिएबल बना लिया। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा एन का वैल्यू है उसको मैं मॉडुलस बाय 10 करूंगा और इसका आंसर निकालूंगा। रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर निकालने के बाद हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। अब सम कैसे आएगा? तो सम होगा, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इसमें प्लस करूंगा हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है? तो इधर रिमाइंडर भी हो गया, सम भी हो गया। उसके बाद मैं करूंगा एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10, इस तरीके से। तो हमारा कोड तो रेडी है। चलो अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ओके, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास सबसे पहले तो एक नंबर है जिसका वैल्यू है 1 2 3 4, और उसको मैं टेम्पररी बेसिस पे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। सम नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है। ओके, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहला व्हाइल लूप चलेगा कि एन नॉट इक्वल टू 0। क्या एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है? यस, एन का वैल्यू अभी करेंटली कितना है? एन का वैल्यू है 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 0 होता है, मीन्स कंडीशन राइट है। अगर कंडीशन राइट है तो मैं व्हाइल लूप के अंदर गया। ओके, अभी यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है वो जरा समझते हैं। तो यहाँ पर ना रिमाइंडर इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 1 2 3 4, उसको आप मॉडुलस बाय 10 कर रहे हो तो कितना आंसर बनेगा? तो ये मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर पार्ट देता है, मीन्स इसका रिमाइंडर पार्ट आ जाएगा। तो 1 2 3 4 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10, 4 बचेगा, 4। जो लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। ओके, क्योंकि 10 के टेबल में कभी भी 1 2 3 4 नहीं आता है। 10 के टेबल में क्या आएगा? 1 2 3 0 आएगा, 0, 1 2 3 0। तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा है एज ए रिमाइंडर। तो अभी रिमाइंडर का वैल्यू कितना है? रिमाइंडर का वैल्यू 4 है। ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास सम है। अभी सम का वैल्यू कितना है? सम का वैल्यू है 0, और 0 इंटू 10 कितना बन जाएगा? 0। तो यहाँ पर भी मैं लिखते दिखाता हूँ आपको। सम है हमारा, अभी सम का वैल्यू कितना है? 0, और 0 इंटू 10 होगा। ठीक है, और प्लस करना है हमको रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 4। तो 0 इंटू 10 0 प्लस 4, तो आंसर आ गया 4। मीन्स जो सम का वैल्यू है करंटली अभी कितना बन गया? 4 बन गया। ओके, नीचे एन। अभी नीचे अगर मैं लिखूँ तो n का वैल्यू अभी कितना है? n का वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसको आप डिवाइड करोगे 10 से तो आपका कितना आंसर होगा? तो इधर में क्वेश्चन पार्ट आएगा डिवाइड का। तो अगर मैं 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1 2 3। ओके, क्योंकि 10 इंटू 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3 0 होता है, राइट। तो 1 2 3 0 डिवाइड हो गया, बचा 4, 4 रिमाइंडर में ऑलरेडी हमने लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 आएगा। ओके, चलिए इसमें बड़ा एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। अगर मैं कोई नंबर है उसको मैं मॉडुलस बाय 10 कर रहा हूँ तो जो लास्ट डिजिट है वो रिमाइंडर में आएगा। और अगर मैं डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ तो लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी जो भी डिजिट है 1 2 3 वो आएंगे हमारे डिवाइड वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर और ये हमारे डिवाइड का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस होता है वो रिमाइंडर पार्ट देता है, और जो डिवाइड वाला सिंबल है वो हमको क्वेश्चन पार्ट देता है डिवाइड का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी एन का वैल्यू कितना बन चुका है? तो एन का वैल्यू हो चुका है 1 2 3, राइट। तो 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, यस 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0 होता है। अंदर गया। अभी अंदर एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू तो 1 2 3 है।
अगर 1 2 3 मॉडुलस बाय 10 किया तो कितना आंसर बनेगा, 3 बनेगा। थ्री थ्री आ गया अभी रिमाइंडर में। ओके, अभी सम का वैल्यू कितना है, तो सम का वैल्यू लास्ट टाइम 4 था। अब 4 × 10 किया तो 40, और रिमाइंडर कितना है, अभी 3 है, 3। ओके, रिमाइंडर 3 हमको पता है, ऊपर हमने निकाल रखा है। तो 4 × 10 हो गया 40 प्लस 3, तो कितना बन गया, 43 बन गया, 43। ओके, ये हमारा आंसर 43 हो गया। ओके, अभी तो सम का वैल्यू 43 हो चुका है। नीचे आते हैं, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 1 2 3, और 1 2 3 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 1 2। ठीक है, 1 2 मिलेगा। फिर वापिस से डिवाइड, ये वापिस से लूप चलेगा, वाइल लूप। तो 12 नॉट इक्वल टू जीरो, यस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। अंदर आ गया, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू तो अभी 12 है। 12 मॉडुलस बाय 10 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, तो 2 मिलेगा। ओके, नीचे चलते हैं, सम सम का वैल्यू कितना है, लास्ट टाइम सम का वैल्यू था 43, तो यहाँ पर 43 आएगा। और 43 × 10 कितना हो गया, 430 हो गया। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, अभी 2 है। तो 43 × 10 430 प्लस 2 432 हो जाएगा। ओके, अभी एन एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 1 2 12। 12 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 आंसर आएगा हमारा। ओके, तो एन का वैल्यू कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। ये वाइल लूप वापिस से चलेगा। क्या 1 नॉट इक्वल टू जीरो, यस 1 नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इधर हम लोग आए, ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 1। 1 मॉडुलस बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर में आएगा 1। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आगे, सम सम कितना है, अभी सम का वैल्यू 432। 432 × 10 किए तो 4320 आएगा, प्लस रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर अभी फिलहाल 1 है। तो कितना आंसर हो गया, 4321 हो गया। ओके, 4321 हो गया। ओके, तो ये हमारा सम का आंसर हो गया 4321। अभी एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 1, और 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 0। ओके, अभी 0 इधर हो चुका है, एन का वैल्यू करेंटली कितना है, 0 है। तो अभी 0 से चेक करते हैं, क्या 0 नॉट इक्वल टू 0 है। क्या 0 0 के बराबर नहीं होता, यस, कंडीशन हो चुका है रॉन्ग। अगर कंडीशन हो चुका है रॉन्ग तो ये वाइल लूप जो होगा इधर बंद हो चुका होगा, राइट। वाइल लूप हो गया बंद। तो हमारा जो आंसर है वो सम में पड़ा हुआ है, देख सकते हो, हमको बनाना था 4321, तो सम में आंसर क्या है, 4321 है अभी। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स निकालना था हमको, ए का रिवर्स निकालना है। अब मैं इधर ए क्यों लिख रहा हूँ, एन क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि देखो एन का जो वैल्यू था ना, वो इस जब ये वाइल लूप चलेगा तो इनका वैल्यू चेंज हो चुका है, और एन का वैल्यू कितना बन गया है, 0 बन गया है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर एन नहीं लिखा, यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, क्योंकि एन का जो वैल्यू था टेम्परेरी बेसिस पे मैंने ए में स्टोर करवा रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर ए लिखा हुआ, ठीक है, ए लिखा मैंने। और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा रिवर्स ऑफ ए इज, अभी रिजल्ट कितना है हमारा, रिजल्ट तो हमारा सम के अंदर है ना, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैंने इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने इसको रन किया, रन बटन दबाया, तो आउटपुट देखते हैं, रिवर्स ऑफ 1 2 3 4 इज इन्फिनिटी आ रहा है। तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी आप डिवाइड करते हो ना पाइथन के अंदर, तो इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लो, इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट। ठीक है, मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। अब ये जो एरर आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा, और हमको आंसर मिल जाएगा, रिवर्स ऑफ 1 2 3 4 इज 4321, देख सकते हैं हम लोग, राइट। चलिए, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, जब भी आप पाइथन में डिवाइड करोगे तो आपको बस उसको इंट में लिखना है, इंट के अंदर। ओके, तो ये हमारा हो गया रिवर्स ऑफ अ नंबर। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया ना, तो फिर से आप एक बार इसको वीडियो को वापस देख लो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हार नहीं मानना है। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितना चाहिए उतनी बार देखिए, बट वीडियो को समझ के जाइए। ओके, अगर आप हार मान जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। हार नहीं मानना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकेंड टाइम जरूर होगा। ओके, अभी चलिए, ये जो कोड है आपको मिल जाएगा हमारे गिटहब के ऊपर, तो मैं जरा इसको पुश कर देता हूँ। REVR, रिवर्स नंबर है, REV, ठीक है, रिवर्स नंबर मैंने कमिट किया। ये कोड जो भी होगा हमारे गिटहब पे आपको मिल चुका होगा। ओके, मैं आपको अपना गिटहब भी दिखा देता हूँ कि गिटहब अकाउंट मेरा किधर है। तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है, मेरा इंजीनियर सूरज सानी मेरा प्रोफाइल नेम है, यूजर नेम है, और ये हमारा रेपोजिटरी है, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी। तो जो भी आप कोड वगैरह अभी तक किए हो वो सब आपको इधर मिल जाएगा। ओके, चाहे तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, और यहाँ पर देख सकते हो बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको इधर मिल जाएगा सारे कोड। जैसे कि अभी हमने रिवर्स नंबर किया था, तो रिवर्स नंबर का कोड आपको इधर मिल जाएगा। ओके, आई सो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो बस बने रहिए लिबर्ट कोडर्स के साथ, और कोडिंग सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, दोस्त है, यार है, जिगरी दोस्त है,
अगर उसको भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है या प्रोग्रामिंग में करियर बनाना है, तो आप ये जो प्लेलिस्ट है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर उसके साथ शेयर कर दो, उसका भी भला हो जाएगा, राइट। और बस एलिवेट कोड के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चाहे तो आप मेरे को यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रह सकते हो, साथ में मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ओके, मेरा इंस्टाग्राम का भी दो पेजेस है, एक नाम है इंजीनियर सूरज सानी, दूसरा है एलिवेट कोडर्स। आप मेरे से वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हो और मेरे से जुड़ सकते हो। कुछ सजेशन देना हो तो वहाँ पर दे सकते हो मुझे, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बता सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स बस बने रहिए और प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए एलिवेट कोडर्स के साथ। तो फ्रेंड्स बाय, मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।